बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। मरकजी सरकार तरफ जारी कानून अन्ने पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरन हूं सिलसिल जारी पत्मो कईयाव दो पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली सरहदन नजदीक एहतजाज करान तत जमींदारन हंदिस एहतजाजस मज तम सात शिदत आमत ये मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निनस इनकार करना आव। यपर एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमद योताम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निन यी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज जारी। ये जन आज तिमन जमींदारन खराज तहसीन पेश करना आव यम जन एहतजाजस दौरान फौत सपद। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਣ ਲਈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 6 ਫॉर ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ 에ਅਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਡੇਲੀ ਅਲਾਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਟੈਂਟਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ -5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਸ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ NR ਵੀਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਉਨੀ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ EDI तरफ ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खिलाफ कार्रवाई मज तेजी अन्न आमज तत अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद लीडर मुजफ्फर हुसैन शाह वोनमुत मरकजी सरकार तरफ एजेंसियन हंद इस्तेमाल अमन मज अनित लूकन हज आवाज दबावन कोशिश करने वाल। 12 करोड़। अरे यार ईडी वालों तुम लोगों का क्या हो गया है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कश्मीर से इतनी फ्रस्ट्रेशन कि आप एक प्रॉपर्टीज को अटैच करा रहे हो उसमें आपने 6 प्रॉपर्टीज के नाम दिए हैं। वो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब की नहीं है वो पूरी फैमिली की हैं और वो प्रॉपर्टीज हैं मोस्टली जो प्रॉपर्टीज हैं वो 60 साल 70 साल 80 साल पुरानी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पुरखों ने अपने बच्चों को दी है और उनके बच्चों ने अपने बच्चों को दी है। क्या बात कर रहे हैं आप सर। आपके केस में कोई वजन ही नहीं कोई दम ही नहीं है। और ये जो मामला है क्रिकेट बोर्ड का भाई ये पीछे 10 साल का मामला है। ये प्रॉपर्टीज पीछे 60 70 80 साल की प्रॉपर्टीज है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग। इतने आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग कि वो ईडी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों के। और मैं एक बात बता दूं आपको ये सिर्फ एक फारूक अब्दुल्ला पे हमला नहीं है ये हर किसी कश्मीर के एक नागरिक पे हमला है। वो इस तरह कर सकते हैं इस हद तक जा सकते हैं जब उनको पता है कि इसमें से कुछ निकलेगा भी नहीं। क्यों किया जाता है उनकी बहुत पुरानी हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है ये हिंदू महासभा वालों की खुसूसन हमारे घर के साथ। और घर का मतलब सिर्फ हमारा घर नहीं है पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो किस्सा है यहाँ का उसके साथ 1947 से ये चला आ रहा है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कश्मीर इतना फला फूला है नहीं बर्दाश्त है उनकी आंखों को। और कुछ नहीं है वो हमारी ज़मीनें चाह रहे हैं हमारी जायदादें चाह रहे हैं। एक की वो कह रहे हैं कि उनको सड़कों में रखा जाए जिस तरह बाहर लोग पाइपों और ज़मीनों पर सोते हैं ऐसे।
نیشنل کانفرنس لیڈر شمیمہ فردوسن کاروی حوالہ افسوس اظہار کران وونمت بھارتیہ جنتا پارٹی طرف سیاسی انتقام گیری حوالہ یہ قدم تلنے یوان. یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے، افسوسناک. مجھے لگتا ہے کہ افسوسناک اس وقت سب لوگوں کے لیے وہ لمحے فکرے ہے کہ اتنے بڑے لیڈر جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، نیشنل لیول کے ہیں، اتنے بہت بڑے لیڈر ہیں. کب سے اس کے جو والد صاحب تھے وہ پرائم منسٹر آف جموں کشمیر تھے. اس کی جو والدہ محترمہ تھی وہ ایک بہت ہی بڑے بزنس مین کی جو بیٹی تھی. اس کا سارا کچھ جو وہاں سے گلمرگ سے تھا، ٹنگ مرگ سے تھا، وہ بہت بڑی لینڈ لارڈ کی بیٹی تھی. اس کے جو والد صاحب تھے وہ بھی پرائم منسٹر تھے. یہ خود چیف منسٹر رہے ہیں، کئی بار یونین منسٹر رہے ہیں. اس کے فرزند ہے عمر عبداللہ صاحب، وہ چیف منسٹر رہے ہیں. اب تو یہ شرمناک بات ہے کہ 3 جگہ اس کی جگہ ہے، وہ تو اینسسٹرل پراپرٹی ہے. 12 کروڑ کے لیے آپ مجھے دیکھیں، یہ تو مجھے لگتا ہے بہت ہی شرمناک بات ہے. آپ کسی بھی لیبن کے پاس جائے، کسی بھی یہاں پر شہر سری نگر نہیں، گاؤں میں جائیے، کشمیر میں جائیے، جموں میں جائیے، جو یہاں کے جو منسٹر میں رہے ہیں یا جو منسٹر سے باہر رہے ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو بہت ہی جو ایک مڈل کلاس فیملی ہے، ان کے پاس 12 کروڑ سے زیادہ ہوتا ہے، 13 کروڑ، 17 کروڑ. آپ دیکھیں یہاں کے مکانات کیسے بڑے بڑے ہیں، تو اس کا آپ دیکھ لیجیے. تو یہ تو افسوس کی بات ہے کہ کس بات کے لیے. یہ تو مجھے لگتا ہے یہ کسی ذاتی مفاد کے لیے جو بی جے پی ہے. پی ڈی پی لیڈر رؤوف احمد بٹن ات کاروی حوالہ کت کران وونمت سیاسی انتقام پور کرنے باپت یہ کاروی انجام دن یوان. یہاں کب انسان نیشنلسٹ ہوتا ہے، کب اینٹی نیشنل بنتا ہے، یہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ پولیٹیکل ونڈا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ زور زبردستی یہاں کشمیریوں کو دبانا چاہتے ہیں. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 5 اگست سے جو حال یہاں سیاست کا ہے، یہاں کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی کوئی بات کرتا ہے، چاہے وہ یہاں کا جرنلسٹ ہو، یہاں کا سول سوسائٹی کا کوئی بندہ ہو یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، دوسرے دن اس کو یا تو NIA بلاتی ہے یا تو اسے کسی کیس میں پھنسایا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف پولیٹیکل ونڈا ہے. یہ BJP اور RSS کا جو ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. اس میں یہ ناکام ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیسے جوک در جوک نکلے، اس کے باوجود کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا. انہوں نے جو ہے آپ نے دیکھا کمپین نہیں کی، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی کامیابی ہماری ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہے چلنے والی نہیں ہے. یہ زور زبردستی ہمارے لیڈرشپ کو جو ہے دبانا چاہتے ہیں. بائی فورس یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور PDP کا کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیے اس میں آپ نے دیکھا کہ میڈم نے کل ہی ٹویٹ کیا اس پہ. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ونڈا ہے. یہاں پر جو ہے BJP اور RSS جو ہے ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتی ہے. یہاں جو ہے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں سیاست کا جنازہ نکلا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ لا لیس اسٹیٹ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. سارے کشمیری جو ہے یونائٹ ہے. ہم اس کے لیے پولیٹیکلی اسٹرگل کریں گے. رات پر امن پٲٹھۍ اند وٲتۍ تتہِ آز کۄلگٲمِس منٛز DDC وۄمیدوارو طرفہٕ خاموش احتجاج کرنہٕ آمُت. یتھ دوران احتجاجس منٛز شٲمِل وۄمیدوار دوبارٕ پولنگ کرنٕچ منٛگ کران ٲسۍ. احتجاجس منٛز شٲمِل وۄمیدوارو طرفہٕ چھِ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ بدروٗ کانسٹچوینسی منٛز گژھِ دوبارٕ پولنگ عملہِ منٛز اننہٕ یِنۍ یُتھ زن تِمن منٛز پٲدٕ سپدمُت تشویش دوٗر کرنہٕ یِیہِ. कैंडिडेट्स है सारे जो भी आपने देखे हैं, 9 में से हम 8 कैंडिडेट्स बदरू फैसल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हल्का पड़ता है जिसका नाम बदरू है, हम वहाँ रिपोलिंग चाहते हैं. रिपोलिंग हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो हमारा कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट है, लास्ट वाला जो इसमें नहीं है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वहाँ, उसने वहाँ कैप्चर किया है. उसने वोट भी खुद डाले हैं,
वो जो उसका स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर जो वहाँ उसका सिलेक्टेड स्टाफ वहाँ रखा गया था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ थे। और हमारे जो कंटेस्ट ये वहाँ पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाला गया। हम भी वहाँ गए, ये मेरा साथी वहाँ पहुँचा, उस हम रिपोलिंग वहाँ चाहते हैं सर। कैंडिडेट्स है सारे। जम्मू कश्मीर में 22 दिसंबर DDC इंतखाबन हवाले वोट गजरन इन तज इंतजामिया तरफ अमे हवाले इंतजामन हतमी शक्ल दिन यवान। शुमाली कश्मीर हिंदिस पटन इलाकस मज ये काउंटिंग सेंटर कायम करने आमुत तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत काउंटिंग हवाले मुकम्मल इंतजाम करना आमुत। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारा 22 को यहाँ पे DDC की काउंटिंग है। उस सिलसिले में यहाँ ITI पटन में हमने ऑल अरेंजमेंट्स की हुई हैं। यहाँ पे हमारे 4 DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड 2 ULB के हमारी यहाँ काउंटिंग होगी। स्ट्रांग रूम भी यहीं पे है एंड हम लोगों ने यहाँ पे जो भी माकूल इंतजाम करने थे वो यहाँ पे किए हैं विद हेल्प ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट जो भी यहाँ पे हैं उनसे हम लोगों ने की हुई है। तो वी आर होपफुल कि जो ये काउंटिंग का सिलसिला है ये सक्सेसफुल रहेगा और हमारी तरफ से जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो सारी कंप्लीट है। यपर राजौरी मज इंतजामिया तरफ काउंटिंग हवाले इंतजामन हतमी शक्ल दिन यह दौरान आज जायज मीटिंग सांझ करना आव ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जि काउंटिंग हवाले तमाम तैयारी मुकम्मल करना आम युत जन काउंटिंग साफ शफाफ तरीकस मज अमल मज अन्न यी। इलेक्शन का कल लास्ट फेज़ था, 8th फेज़, और उसके बाद 22 को जो है वो काउंटिंग होनी है। काउंटिंग के अरेंजमेंट्स को रिव्यू करने के लिए जो है आज की मीटिंग रखी थी, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, ROs, AROs और दूसरे जो लोग इससे एसोसिएटेड हैं उनकी मीटिंग रखी थी और उसको रिव्यू किया गया। इस सिलसिले में हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो 2 जगह इस्टेब्लिश हुए हैं, PG कॉलेज राजौरी में और गुज्जर हॉस्टल राजौरी में। PG कॉलेज राजौरी में हमारी 8 कंस्टिट्यूंसीज हैं, 6 कंस्टिट्यूंसीज हैं, और गुज्जर हॉस्टल में 8 कंस्टिट्यूंसीज हैं। और इनके जो काउंटिंग है वो सेम जगहों पे होगी। यहाँ पे हमने काउंटिंग हॉल जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से काउंटिंग के मतलब जो भी हदायत जो हैं वो जारी की गई थी उनको ROs, AROs और दूसरे स्टाफ के साथ शेयर किया गया। इनको ट्रेनिंग दी गई और ये आज ये कंक्लूड हुआ। ट्रेनिंग में जो अभी हमारी एक डिग्री कॉलेज में चल रही है, जो स्टाफ इसमें एंगेज किया गया है काउंटिंग के लिए, उनको आज ट्रेनिंग दी जा रही है रैंडमाइजेशन के बाद, और ये स्टाफ जो है डिप्लॉय होगा काउंटिंग के लिए। काउंटिंग जो है 22 तारीख को सुबह 9 बजे शुरू होगी। 2 मीडिया सेंटर हमने इस्टेब्लिश किए हैं, एक ITI राजौरी में और एक जो है वो PG कॉलेज राजौरी में, जिससे लोगों को वहाँ से जानकारी दी जाएगी। दोनों जगहों पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज रहेगी। वही जो अथोराइज पर्सन हैं वही अंदर जो है वो काउंटिंग जो आता है उसमें उन्हीं को जो परमिशन होगी आने की, बाकी वाले लोग जो है वो अंदर नहीं आ पाएंगे। और जो भी हदायत हैं इसके मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की, उनको फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारे पास कल शाम को कोई 6:30 बजे के आसपास एक रिप्रेजेंटेशन आई थी धराल वाली कंस्टिट्यूंसी से, तो इमीडिएटली उसको RO को रेफ़र किया गया था इंक्वायरी के लिए। RO ने रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है, उसको एक्सप्लेन करके कमीशन को भेज दिया जाएगा और कमीशन जो उस पर फैसला लेता है उसी तरह से अमल किया। शहर श्रीनगर मज वंद काल दौरान हरस खेन बापत लूख कई इलाकों पे तत हरस तैयार करने वालों लूकों तरफ वन आमुत जी कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन कुछ हदस ताम तिहुंद कारोबार मुतासर सपदमुत ताहम सर्दी मज हुरियत सपदन सती लूकों तरफ हरस खेन बापत यमन हरस दुकानों को रुख करना आमुत यम सम सठे खुश सपदम। ज़्यादातर खाया जाता है और एज ए ब्रेकफास्ट लेते हैं इसको हम लोग फुल पावरफुल डे लाते हैं। आप अगर देखेंगे दाएं बाएं तो आपको दिखेगा कितने लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। जैसे आज संडे है, मार्केट बंद है, बट स्टिल यू हैव सो मेनी पीपल कमिंग आउट। इट्स गुड ब्रो, इट्स गुड है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे इसका भी शौक ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में। यार हेल्थ बेनिफिट्स आई एम सॉरी आई डोंट नो, बट हाँ जहाँ तक लगता है होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, आज बहुत टाइम के बाद खा रहा हूँ, 6-7 महीने के बाद। अभी पिछले विंटर खाया था। मंशियात सवाल ये जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ कई कदम तुलने आम तक वनकन श्रीनगर मज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान SSP श्रीनगर अमे हवाल कत करान।
जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये गोड़े मनशियात मुखालिफ मुहिम शुरू करने आमत तक वनकन श्रीनगर अंदर पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान मनशियात कन मुज़िर असरात उनको भी पकड़ना बाकी है, तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा बहुत खलल पड़ सकता है। उसके साथ ही एक छोटा सा मॉड्यूल जो यहाँ पे और काम कर रहा था, जो जहलम मार्केट आपकी बटमालू है, वहाँ से भी हमें बीच में कोई शिकायत आई कि कुछ जो आदमी हैं वो वहाँ पे छोटी छोटी पुड़ियाओं में ड्रग्स फ़रोख्त करते हैं। उसके बाद एक स्पेशल टीम सिविल में तश्कील दी गई जिन्होंने पूरा बर वक्त रंगे हाथों उनको पकड़ लिया। उनकी इन्वेस्टिगेशंस जो है जब वो की गई, उस सिलसिले में भी पर्चा जो है वो शहीदगंज में रजिस्टर हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने एक बहुत बड़ा उनका जो सप्लायर था जो काजी कुंड में रहता था उसको भी पकड़ा है, जिसको हम आपके सामने अभी पेश भी करेंगे। और उस लिंक में 3 और बंदे पकड़े हैं। ये जो रऊफ़ अहमद इसका नाम है जो काजी कुंड से हम लोगों ने पकड़ा है। और इस बंदे की काफ़ी और भी मुझे लगता है कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ जो हैं वो उसके ऑलरेडी पीछे थी, लेकिन ये उनके हाथ अभी नहीं आ रहा था। तो हमें लगता है कि इसके पकड़ने से जो श्रीनगर से अनंतनाग, कुलगाम और जो पुलवामा साउथ कश्मीर के कुछ लिंक्स हमारे पास मिले हैं, तो इससे लगता है कि एक बहुत बड़ा मॉड्यूल जो है वो बस्ट किया गया है, ड्रग्स का मॉड्यूल है। और इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें उम्मीद है कि हम और भी कुछ लिंक्स और भी कुछ उनके साथी जो है पकड़ में लाएंगे, पकड़ेंगे और उनको कानून की गिरफ्त में लाएंगे। तो मेरा जो है क्लोजिंग से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके थ्रू ये मैसेज हमारा आगे तक जाना चाहिए ताकि सोसाइटी एज अ होल इस बीमारी के खिलाफ जो है इस जंग में हमारे साथ खड़ी हो जाए और हम लोग मिल के सोसाइटी के पूरे सपोर्ट से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इस बीमारी को ख़त्म करें ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ख़राब ना हो और उनको मेन स्ट्रीम के साथ और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ा जाए। थैंक यू। नहीं, कॉस्ट क्योंकि हम लोग तो बता नहीं पाएंगे, आप नॉर्मल मार्केट रेट इसका एसेस कर सकते हैं। सर अभी चूँकि मिलिटेंसी का अगर आप कहें बहुत ग्राफ जो है वो डाउन हो गया है, तो अभी कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ये ड्रग पैडलिंग की ओर जो है खास तौर पर कोशिश कर रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने, क्योंकि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस अब श्रीनगर में स्पेशली खत्म हो गई। नहीं, इसको अलग से भी देखा जा सकता है क्योंकि ड्रग एडिक्शन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मतलब जो है ना स्टेट्स में, यूटीज़ में, एरियाज़ में फैल गई है। क्योंकि मिलिटेंसी डायरेक्ट उसका मैं नहीं बता पाऊंगा, कोई रीज़न होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे ड्रग्स के ज़रिए जो अभी कुछ केसेस सामने आए हैं, जो पैसा इसमें काफ़ी सारा लार्ज स्केल पे रेज होता है उसका पोर्शन टेररिज्म में भी कहीं यूज़ होता है। लेकिन बाकी जो है ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बताई जाती है। कुछ चिवगाम कजगुट के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब वसै तमे हवाल कई फिर हुकामन जान फराम करना आय, ताहम चुना आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करने बापत गसन कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पे।
खारपुर कोकरनाग के लूको तरफ आज महकमे बिजली खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत ये लूक बिजली हज यत गई किन मुश्किल मज हन आमत तत महकम तरफ बिजली फीसस मज इजाफ करना आमुत यम किन मुकामी लूकन हिंदन मुश्किल मज इजाफ सपुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युन लूकन मज पौध सपुद तशवीश दूर करनी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, गरीब आवाम के साथ इंसाफ करो, गरीब लोगों के साथ। प्रॉब्लम पत्म आज गए 15 वरी गए 60 kV ट्रांसफार्मर सह मिसाल 100 गर अत पे 100 लाइन तह दर्ज 150 रपये फीस मगर पावर वचान क्या 3 किलोमीटर पे फीस नित जन पे डिपार्टमेंटस नश गई गुजारिश कर मेहरबानी कर इंसाफ AY कैटेगरी मज BPL कैटेगरी मज 300 रपये फीस भर कहें करो 150 रपये पत कोर तमो तमो कोर अड़न 150 तो अड़न थो 300 अस दप मिसाल बरनस लायक चलो वन ठीक यह पत बने जरियत ब्रोट कोर तमो सारे ऑन द होल 367 रपये फीस तो बे कर एहतजाज अथ पे गई तोड़ तमो दोप करो मगर रात बिल आय गो 567 रपये फीस ये जन भर हेको कहें अल्लाह ताला सुन कसम 15 रपये निवन BPL तुम ट्रक सह अनित अस सह लेपसन तो 567 कत हेको भर गरस मन 2 लाइन दर्ज कर अकिस गरस 2-3 लोन दर्ज मुख्तसरन सन गुजारिश यह 567 फीस वोल 150 पे तो अगर नहीं यह गह तुलो यह लाइन वाइन ट्रांसफार्मर PDD डिपार्टमेंट योर तमो कर अकिस गरस 4 लाइन दर्ज लाइन नबर अकई मगर 4 BPL AY कैटेगरी मज सारे खुद ज्यादा हेकान तुमल पाव वन कत हेको 150 रपये फीस भर वन दोप 150 थो तुम मगर यमो थ पे 300 दोप ट्रांसफार्मर दिमो तो 100 kV लड़ दिमो ब्या 100 kV नाव सो 100 kV वनकन आयस 559। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये मनशियात मुखालिफ प्रोग्राम हूं सांस कर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्रालस मज पुलिस तरफ मनशियात हवाले तकरीब सांस कर पुलिस जिम्मेदारों सिविल सोसाइटी मेम्बरों तलबों तो मौजूद शहरी शिरकत कर अत मौके पे मनशियात के मुज़िर असरात हवाले कथन दाल दिन आव तक रैली हूं सांस कर आमुत यथ मज आम लुकन मनशियात मुज़िर असरात हवाले जान फराम करना आय जन जिम्मेदारों तरफ वन इन प्रोग्राम सांस रोज ब्रो खुद जारी युद्ध जन अत पे रूट लागू कश्मीर के सरबरा ये कहना चाहते हैं हम कि जो हमारा सोसाइटी का एक वैल्यूबल एसेट है यूथ जनरेशन जो है उनको नशा मुक्त करें, उनको ये काउंसलिंग करें कि ये जो एक नशीली चीज़ का जो ये यूज़ कर रहे हैं वो सेहत के लिए सोसाइटी के लिए बड़ा ख़राब है। इतना नशा खेल कूद में है, पढ़ाई में है या फैमिली में है, उतना नशा इन चीज़ों में ना है। तो मेहरबानी करके वो ना यूज़ करें और ना अगर किसी जगह आपको ऐसी इंफॉर्मेशन होती है वह देयर इज़ ए मिसयूज़ प्लीज़ रिपोर्ट टू द पुलिस। तो अगर ये जो हमने आज एक वर्कशॉप किया है अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम, ये फिर हम कंटिन्यू करेंगे with the collaboration of the administration, with the collaboration of the degree college and with the collaboration of the civil society. ये हम कंटिन्यू रखेंगे। डूरू टंगमरगी लूको तरफ वन आमुत यदवे सयाती मुकाम गुलमर्ग मज मुकामी तो गैर मुकामी सयाहन युन गन जारी ताहम डूरू इलाकस मज छोट डेर जमा सपदमित यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत सफाई हवाले गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। तो हमने आपको इसलिए बुलाया कि यहाँ पे जितना भी कूड़ा ये हटाया जाए, यहाँ से गुलमर्ग सजाया जाता है। उससे बेटर यही है कि पहले ये रोड नीचे जब साफ़ होगा तो ऊपर ऑटोमेटिकली साफ़ होगा। जब ये कूड़ा यहाँ से हटेगा, यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं, जब उनको इस कूड़े की तरफ नज़र पड़ती है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले ये कूड़ा यहाँ से हटाया जाए। आप देखिए, खुद भी देखिए, जितने भी यहाँ से मुलाजिम जा रहे हैं कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इसके खिलाफ, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। सो
रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कूड़ा यहाँ से हटाया जाए। ये वो द्रूर निश जनाब, ये ोट पत्थर अगर वनस गवर्नमेंट कर यूत इंतजाम गुलमर्ग ये क्रिसमस खतर, मगर ये वो क्या कोत ोट यप अगर टूरिस्ट खसान सुबह यम क्या वुचान गो ये द्रूर निश ये वो रोनकी गो तो गवर्नमेंट कर अपील मेहरबानी कर ोट तो ये जनाब। जहां नए साल और क्रिसमस की आमद पर सियाती मुकाम गुलमर्ग में इस वक्त सजावट जारी है, वही अगर बात करेंगे कि ज़िला बारामूला के टंगमर्ग में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल श्रीनगर गुलमर्ग शाहरा जो है यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है कूड़ा जमा किया जा चुका है। कहीं ना कहीं इंतजामिया को चाहे कि जितने भी अफसरान का गुजर यहाँ से होता है उन्हें भी चाहिए कि सबसे पहले गुलमर्ग को सजाने से पहले इस सड़क पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर अगर स्वच्छ भारत के हवाले से लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन स्वच्छ भारत की मिसाल, जीती जागती मिसाल आपको द्रूर में मिलेगी। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग। तो नाज़रीन, इस खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा हवाल।